नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम सबके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आपका एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 9 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले ही। एंड उसमें आपको बोला गया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं आपके रीजनल ऑफिसेज में विद सम स्पेसिफिकेशंस एंड क्या क्या भेजना वो बताया गया है। एंड कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं वो सब डिटेल दी गई हैं। ये सब ने आपने देख ही लिया होगा ये सब तो आपने कि भाई कौन क्वालिफाई किया है, सब नोटिस में नीचे आपके दिए गए हैं नाम वगैरह। आपको लेके क्या क्या जाना है उसकी हम बात करेंगे। पहली बात तो हम बात करते हैं थोड़ा सा कि आपका कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं। मेट्रिकुलेशन लेवल पे आपके टोटल ऑल ओवर इंडिया किए हैं 13,648 कैंडिडेट्स हैं एंड जिसमें सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स इंक्लूड हैं। सेम आपका हायर सेकेंडरी लेवल में आपके लगभग 9,122 कैंडिडेट्स हैं एंड ग्रेजुएशन लेवल के जो ग्रेजुएशन लेवल का आपका एग्ज़ाम हुआ है किसी पोस्ट के लिए डिफरेंट पोस्ट थी उसमें अवेलेबल है 14,345 कैंडिडेट्स। अब ये कैसे सिलेक्ट किए गए हैं, जहाँ पे भी वैकेंसीज 5 तक हैं अवेलेबल वहाँ पे 1:20 में बुलाया गया है। एक वैकेंसी पे 20 कैंडिडेट को बुलाया गया है या क्वालिफाई किया गया है। बुलाया तो नहीं गया क्योंकि यहाँ पे अभी फिजिकल मोड में आपका डीवी नहीं हो रहा है, आपको भेजने होंगे डॉक्यूमेंट्स। जहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा हैं 5 से ज़्यादा वैकेंसीज अच्छे हैं 8 हैं 10 है 15 20 वहाँ पे 1:10 की रेशियो में बुलाया गया है। ठीक है। एंड आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है होनी चाहिए वो इसमें ग्रेजुएशन है, मेट्रिकुलेशन में 10th है एंड स्पेसिफिक जो आपका सर्टिफिकेट चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए वो तो आपको चाहिए ही होगा। यूआर के लिए 35% मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको, हालांकि कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा उससे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 60 एंड ऑल अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए 50 मार्क्स हैं। एंड रही बात आपके जो एग्ज़ाम वगैरह हुए हैं वो डेट दी हुई इन्होंने। अब इसमें बात करते हैं कि भाई आपको भेजना क्या क्या है। तो जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं एनेक्सर 1 में जिनका नाम है सभी नोटिस में सबको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे बाय पोस्ट। वो कैसे भेजने हैं, द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी एज पर एनेक्सर 1 आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी ज़रूर भेजनी है। ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सब पे साइन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन। एंड आप चाहे तो डेट भी डाल सकते हैं। आप सेल्फ अटेस्टेड लिखिए, साइन कीजिए और डेट डाल दीजिए एंड देन उनको पोस्ट करना है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सपोज आपका 10th का है सिंपल, तो आपका मेट्रिकुलेशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलग अलग है तो दोनों भेजिए, साथ में है तो साथ में भेजिए। कई में होता है मेट्रिकुलेशन कम सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट इस तरह से होता है, कुछ बोर्ड्स में आपका डिफरेंट होता है। मे बी अब सब में एक ही कर दिया गया हो, लेकिन जैसे हरियाणा बोर्ड है उसमें एक ही होता है, कुछ बोर्ड्स में आपका डिफरेंट होता है, तो आप डिफरेंट भेजिए, दोनों अलग अलग सेपरेट। एक्सपीरियंस है, किसी पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है, कोई भी पोस्ट हो सकती है वो, जैसे लेट्स फॉर टेक एन एग्जांपल फायरमैन का है तो उसमें मे बी एक्सपीरियंस मांगा गया हो आपसे, या सर्टिफिकेट मांगा गया हो, या स्पेसिफिक आपका कुछ क्वालिफिकेशन मांगी गई हो कि आपने सीखा है या नहीं। ये तो एग्जांपल है बस, कोई पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, कैटेगरी है। कैटेगरी आपकी कास्ट जो भी SC ST OBC EWS वो सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा सेल्फ अटेस्टेड, उसकी कॉपी। एज वो आपके 10th सर्टिफिकेट में आ जाता है। एज रिलैक्सेशन अगर आपका OBC SC ST है तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। अगर सेपरेट किसी कैटेगरी से आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो तो वो भी डालिए इन हार्ड कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, फोटो कॉपी उसकी विद द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये एक चीज़ थी जो कैंडिडेट के पास नहीं थी, कुछ कैंडिडेट के पास। काफ़ी कैंडिडेट अपना जब फॉर्म भरते हैं तो सॉफ्ट कॉपी एटलीस्ट रखते हैं, बट कुछ कैंडिडेट के पास नहीं होती। अब इसका सोल्यूशन आ गया है, जैसे पिछली बार हुआ था फेज 8 के टाइम पे जब आपका डॉक्यूमेंट भेजने थे, और आपको भेजने हैं डॉक्यूमेंट 22 जुलाई तक सिर्फ स्पीड पोस्ट से। द कैंडिडेट शुड क्लियरली मेंशन द ग्रेजुएट एंड अबव लेवल एंड पोस्ट कैटेगरी नंबर ऑन द टॉप ऑफ एनवेलप। फॉर एग्जांपल है ये ग्रेजुएट लेवल है, हायर सेकेंडरी में हायर सेकेंडरी मेंशन करना आपको, मेट्रिकुलेशन लेवल में वो दिया हुआ है, वो मेट्रिकुलेशन लेवल एंड पोस्ट कैटेगरी नंबर जिस भी पोस्ट के लिए इन्होंने एग्जांपल के रूप में दिया भी है।
It may be noted if a candidate has applied for three categories of post, for example NR 12921, ER 12321, WR 11421, तो उसको क्या करना होगा कि सबमिट करनी है हार्ड कॉपीज रीजनल ऑफिसेज में कंसर्न सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। तीनों रीजन्स में आपको सेपरेटली भेजना है, 3 लिफाफे तैयार करने हैं, तीनों में सबकी सेपरेट कॉपी रखनी है, अपनी जो भी डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, अलग से कोई भी क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो सभी, कास्ट कैटेगरी, सभी तरह के आपकी आइडेंटिटी, आधार कार्ड वगैरह रख दीजिएगा, ठीक है, और अपनी 10th 12th सर्टिफिकेट सभी, जिसमें 10th में आपका स्पेशली आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, वैसे तो होती ही है। और आपको मान लो ये एनवलप है, यहाँ पे आपको लिखना है ग्रेजुएट लेवल, देन पोस्ट का जो भी कोड है वो आपका फ्रॉम दिस, ठीक है, एड्रेस टू दिस, यहाँ पे लिख के एड्रेस टू दिस कोरोना में लिख देना ग्रेजुएट लेवल दिस, ठीक है। जो भी रेफरेंस वगैरह देते हैं वो यहाँ पे कॉर्नर में देते हैं ऑफिशियल लेटर में। यहाँ पे आप रिसीवर का एड्रेस लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर में आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपको लिखना भी चाहिए, वो लिखना ही है, ठीक है। If a candidate has applied for 2 or more categories of post in one regional office for example, if a candidate has applied 2 categories, namely NR this and NR that, she has to submit requested documents in hard copy by speed post to the concerned रीजनल ऑफिस। अगर आपने एक ही रीजन में 2 अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किया, 2 से ज़्यादा के लिए किया है, तो भी आपको सेपरेटली भेजना होगा हर कैटेगरी के लिए। Note, if printout of the online application form along with the requested document in hard copy is not received in the respective regional office by 22 जुलाई, 22 जुलाई तक नहीं रिसीव हुआ तो आपका कैंडिडेचर कंसिडर नहीं किया जाएगा फर्दर स्टेज ऑफ स्क्रूटनी के लिए। द कमीशन शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिलेज। तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द भेजिए इनको। एड्रेसेस दिए हुए हैं एनेक्सर 2 में, ठीक है, रीजनल ऑफिस के जहाँ पे आपको भेजना है। For the post codes of the graduate and above level, vacancies are reported only for female candidates। इन post code में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, एंड ये कैंडिडेट डिबार कर दिए गए हैं। रिजल्ट इन, तो ये ऑलरेडी डिबार है तो इनका रिजल्ट नहीं आया इन कैंडिडेट्स का, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में इन कैंडिडेट्स का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। और टाई वगैरह के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया गया। टाई बहुत कम होती है, बट अगर होती भी है तो ये टोटल मार्क्स से भी मार्क्स ऑफ पार्ट ए पार्ट बी इस तरह से देखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। स्किल टेस्ट अगर जब भी होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड एट दिस स्टेज। अभी आपके मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। जो कैंडिडेचर है ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इज प्रोविजनल, अभी प्रोविजनल है, मतलब अगर कुछ भी आपके अगेंस्ट गलत पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाए या आपके फाइनली मार्क्स कम रह जाए तो ऑब्वियसली कैंसिल होगा वो। और आपको सलाह दी जाती है कि आपके टाइम टू टाइम एसएससी की वेबसाइट चेक करते रहें। ये कट ऑफ मार्क्स है डिफरेंट पोस्ट कोड के लिए, डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट जोन्स में, ठीक है। ये एड्रेसेस हैं दिए हुए हैं, आप इन एड्रेसेस पे ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें 22 जुलाई तक। अब जिनका भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो एसएससी में डाउनलोड का ऑप्शन ला दिया है। ये मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन किया है यहाँ पे एसएससी पोर्टल पे, कैंडिडेट पोर्टल में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये ऑप्शन स्टेनोग्राफर जूनियर इंजीनियर फेज 7 फेज 8, ठीक है। फेज 8 का भी अभी दोबारा से प्रिंट का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। और क्योंकि फेज 8 में एडिशनल रिजल्ट आया है तो दोबारा से उनको प्रिंट ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। जो अगर एडिशनल कैंडिडेट्स हैं तो उनको भेजने होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स, उनके लिए भी सेम अप्लाई होता है। फेज 8 के कोई कैंडिडेट बाकी हैं जिनका एडिशनल रिजल्ट में नाम आया है तो वो भी इसी तरह से भेजें अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी बताए गए हैं। वो एक बार एडिशनल रिजल्ट को भी पढ़ लें। एंड ये रहा फेज 9 का आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ऑप्शन। ये आज का ही है, रात को मैं 12:08 पे वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है आपके पास पहले ही अपडेट आ गया हो। सुबह के करीब 8-9 बजे आप ये वीडियो देखोगे तो तब तक आप में भी आपको पता चल गया। नहीं भी पता चला तो आप अपना एसएससी वेबसाइट पे अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करें और वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ईमेल पे भी शेयर कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ,
स्टे हेल्दी, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।